एक दिन ठाकुर जी गैया चरा करके लौटे, पूरे ब्रजमंडल में 56 भोग बनाए जा रहे थे। लाला ने जाकर के यशोदा मैया से पूछी, मैया जो 56 भोग कौन के काजे बना रहे हैं? मैया ने कही, लाला नंद बाबा से जाके पूछ। लाला दौड़े दौड़े नंद बाबा के पास गए और बाबा से जाकर के कही, बाबा जो 56 भोग कौन के काजे बनाए जा रहे हैं? तब नंद बाबा ने कही, बोले लाला हम सब किसान हैं ब्रजवासी और हमारे इष्ट हैं श्री इंद्रदेव। तो इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए हम साल में एक बार 56 भोग लगा करके इंद्र की पूजा करें, वही के काजे हम सब तैयारी कर रहे हैं। ठाकुर जी के मन में आई, ठाकुर जी ने नंद बाबा से कही, बोले बाबा इंद्र की पूजा हम यहाँ हमारे करें ताकि इंद्र हमारे खेतन की देखभाल करे। बोले हाँ। बाबा फिर सूर्य की भी पूजा करे करो, सूर्य की कृपा से भी खेती बाड़ी होवे। वरुण की भी पूजा करो, वायुदेव की भी पूजा करो। या तरीका से तो बाबा 33 कोटि देवता सबन की पूजा करते रहो, अकेले इंद्र की पूजा से थोड़ी कछु होएगा। 33 कोटि देवतान में एक देव है इंद्र, बाकी पूजा से सब अगर नाराज है गए तो मान लो इंद्र प्रसन्न है, लेकिन सूर्य नाराज है गए तो ऐसा तपाएंगे कि सब जल के भस्म हो जाओगे। तो पिताजी फिर सूर्यदेव की भी पूजा करनी चाहिए। सब ब्रजवासी बोले, लाला तू कहा कहना चाहे स्पष्ट बता। ठाकुर जी बोले, मैं तो यूं कहना चाह रहा हूँ कि जड़ में पानी डारो पूरो वृक्ष हरो भरो है जाए। 33 कोटि देवतान के जड़ स्वरूप हैं श्रीमन नारायण, उनकी आराधना करवे से सब देवतान की आराधना है जाए। और वही श्रीमन नारायण हमारे ब्रजमंडल में गोवर्धन के रूप में विराजमान है। तो आप सब लोग श्री गिरिराज जी की पूजा करो, गिरिराज जी की पूजा से सब देवता प्रसन्न होंगे। ब्रजवासी बोलने लगे, और लाला कहीं इंद्र नाराज है गयो तो बाकी पूजा बंद कर दी, वासी नाराज है गयो तो? ठाकुर जी बोले, गिरिराज बाबा तो बड़ो ना है इंद्र, अगर नाराज है भी जाएगा तो गिरिराज बाबा रक्षा करेंगे हमारी। मेरी बात मानो, सब लोग यावार गिरिराज जी को पूजन करवे चलो। और सब ब्रजवासी को लेकर के श्री ठाकुर जी गिरिराज गोवर्धन पूजने के लिए जा रहे हैं। सबने अपने अपने प्रसाद श्री गिरिराज जी के सन्मुख पधराए, गिरिराज जी की परिक्रमा लगाई, मानसी गंगा से स्नान करायो। सब लाला के साथ श्री गोवर्धन नाथ जी को वंदन करने लगे। और इतने में ही गिरिराज पर्वत पर 4 भुजा वाले श्री गोवर्धन नाथ प्रकट है गए। लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग। सब ब्रजवासियों के भोग मांग मांग के पान लगे। सब ब्रजवासी अपने अपने घर की प्रसादी लेके जामे श्री गोवर्धन नाथ जी को पवा में प्रेम सो। लाल जी ठाकुर जी नंद बाबा के साथ ऊपर गए और अपने ही स्वरूप की अपने हाथ से सेवा कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं और अपने हाथ से प्रसाद पवा रहे हैं। तब ब्रजवासी बड़े आनंद में आ गए, बोले लाला आज तो आनंद ही आए गए। आज तक वह इतने वर्ष से इंद्र की सेवा पूजा कर रहे, कभी प्रकट नहीं भयो, आज तक वह के दर्शन ना भय, लेकिन आज पहली बार हमने देवता को दर्शन किया है। कछ ग्वाल बाल कहने लगे, बोले लाला जब गोवर्धन नाथ की शक्ल तो बिल्कुल तेरी जैसी है, ऐसा लगे तेरो ही श्रृंगार कर दे तो तू ही खड़ो का। सुदामा जी की नगरी तो पूरी द्वारिका से भी सुंदर नगरी बन चुकी थी। सुदामा जी को जब पता चला कि भगवान ने इतनी कृपा कर दी तो सुदामा जी बोले, सुशीला तुमको यही चाहिए था ना, महल में रहो, अब तुम रहो यहाँ पे, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ बढ़िया, हम तो वन में जाके भजन करेंगे। इतने में ही ठाकुर जी प्रकट हो गए और प्रकट होकर के बोले, सुदामा जी यदि महल में मैं संग रहूं तो भी नहीं रहोगे? सुदामा जी बोले तो रह लेंगे। बोले ठीक है, तो एक रूप से हम आपके संग महल में ही रहेंगे, अब आप यही निवास करो। सुदामा जी के साथ सदा के लिए भगवान बस गए और इस प्रकार ये कृष्ण सुदामा मिलन की कथा हुई। ठाकुर जी एक दिन रोने लगे। यशोदा मैया बोली, लाला का भयो तू काय को रो रहे? बोले मैया मेरे संग बहुत बड़ा अत्याचार भयो। कितने बड़े हैं ठाकुर जी? 3 वर्ष के हैं। 3 वर्ष के लाला रो रहे हैं, आंख लाल पड़ गई, मोटे मोटे अश्रु गिर रहे हैं। यशोदा मैया बोली, लाला कहाँ अत्याचार भयो तेरे संग? बोले मैया कल हमारी गौशाला में गैया ने बछड़ा को जन्म दियो। भैया बोली अच्छा, और मैया मैंने आज सवेरे जाकर के देखी वाके तो दांत निकल आए, और मैं मैया 3 साल को है गो, मेरे अभी तक दांत ही ना निकले, 4 दांत निकल के आए मैया। बस मैया मेरे संग बहुत बड़ा अत्याचार भयो। मैया बोली, अरे लाला तू खावे पीवे ना है। ठाकुर जी बोले, मैया मुझे सब पता है, जे मेरी गलती ना है, जे तेरी गलती है। मैं तेरे गर्भ में जब होता तेने खावे पीवे में कंजूसी करी होगी, तभी मेरे जन्म ते दांत ना आए। यशोदा मैया अंक में भर ले, कहें लाला ऐसी बात मत करे कर, तो मोरी नजर लग जाएगी काउ दिन। ठाकुर जी आते हैं और आकर के अपने सिंहासन पर बैठ जाते हैं। रुक्मणी जी पंखा जलती हैं। ठाकुर जी कहते हैं, देवी तुमने हमसे ब्याह क्यों किया? कब पूछ रहे हैं ये बात? जब भगवान की संतान हो गई, भगवान की संतानों की भी संतान हो गई है, दादा दादी बन गए दोनों। उस काल में ठाकुर जी रुक्मणी जी से क्या कह रहे हैं, तुमने हमसे ब्याह क्यों किया? रुक्मणी जी बोली, अब पूछने का क्या फायदा है, अब तो सब हो गया। नहीं नहीं, हम बस जानना चाहते हैं तुमने हमसे ब्याह क्यों किया। ठाकुर जी कहते हैं, देवी तुमने हमसे ब्याह क्यों किया?
रुक्मणी जी कुछ नहीं बोली। ठाकुर जी बोले, अच्छा हमें लगता है आपने हमारा पराक्रम देख करके हमसे ब्याह किया होगा कि भाई ये बड़े पराक्रमी हैं। कैसा पराक्रम? राजाओं के डर के मारे समुद्र के बीच में रहते हैं हम, कि कोई लांग करके आ ना पाए इसलिए समुद्र के बीच में रहते हैं। पराक्रम कैसा? आप कहो कि मैंने इसलिए ब्याह किया, संतों से आपकी बड़ी महिमा सुनी थी। संतों पे काम तो है नहीं कुछ, पत्नी बच्चे इनके हैं नहीं, घर से निकल गए, पूरे दिन मेरा ही गुणगान गाते रहते हैं। इनके पास जाओगी तो और कुछ सुनने को मिलेगा ही नहीं। आप कहो कि हमने इसलिए ब्याह किया, आप बड़े सुंदर हो। काय बात के सुंदर हो? इतने काले हैं कि नाम ही कृष्ण रख दिया हमारा। तो जी बोले, तुम्हारा शिशुपाल से सगाई होने वाली थी ना? रुक्मणी जी ने सिर हिलाया, बोले हाँ भैया जबरदस्ती विवाह कर रहे थे वहां। तो अभी भी समय, तुम अगर बोल दो तो हम शिशुपाल को बुला देते हैं। बेचारा कुआरा बैठा है तुम्हारी याद में, आज तक उसने ब्याह नहीं किया है। तुम बोलो तो हम उसको बुला देते हैं, तुम्हारा ब्याह उससे करा देते हैं। असली प्रेमी तो वो है तुम्हारा। रुक्मणी जी सुन करके मूर्छित हो गए। जब होश में आई तो कहीं, ठाकुर जी आप चाहे जो बोलो, लेकिन अपने से दूर जाने की बात मत किया करो। नंद भवन से सुबह सुबह निकल जाते हैं और राह चलता कोई भी हो अपरिचित, यदि वो साधु है, यदि वो कोई वैष्णव है, यदि वो कोई भजनानंदी है, तो ठाकुर जी उसके पास चले जाते हैं और पास जाके पता क्या बोलते हैं? अरे तुम यहाँ डोल रहे हो? बोले भैया कौन हो तुम? अरे जी सब बाद में पूछियो, हम तो यूँ कह रहे तुम यहाँ घूम रहे हो, नंद बाबा तुम्हारी माँ बात देख रहे हैं, नंद बाबा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। बोले काय को कर रहे हैं भैया इंतजार? अरे आपके काजे यशोदा मैया ने 56 भोग बनाए हैं और यशोदा मैया तो थाली सजा के बैठी है। आप घर जाओगे तब आपको प्रेम से प्रसाद पवाएंगे, फिर दक्षिणाओं देंगे। अरे जल्दी करो, देरी मत करो, जल्दी नंद भवन पहुंच जाओ। रोज 150 से 200 अपरिचित वैष्णव संत साधु नंद भवन आते हैं और सब आकर के कहते हैं यशोदा मैया आप हमारी प्रतीक्षा कर रही थी, लाओ प्रसाद पवाओ। यशोदा मैया बोली, मैं कौन ने कही आपसे? बोले आपको लाला बोल रहा हूँ। कि यशोदा मैया तो ये कह रही। यशोदा मैया जैसे तैसे पवा देती, दक्षिणा देती। रात में लाला से कहती, चौरे लाला तू सबंते यूं क्यों कहते मैं प्रतीक्षा कर रही? मैया एक तो मैं अपने घर में सब तीर्थन को भेज दूं, ये संत महात्मा चलते फिरते तीर्थ है मैया, इनको जितना ऐसा कि अपने घर बुलाना चाहिए, इनको प्रसाद पवाना चाहिए। या हमारे गोकुल में आवे वाले सब संतन को खोज खोज के मैं तो तेरे पास भेजूं, ताकि तू ने रसोई घर में लगेगी, भोजन प्रसादी बनावेगी और बढ़िया संतन को पवावेगी, तो तेरे घर में सबरे तीर्थ आ जाएंगे मैया।